पार्ट 1। जब चुप्पी ताकत बन जाती है, कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसा मोड़ मिलता है जहां कुछ न कहना ही सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। तुम्हारे अंदर जल रहा दर्द, तुम्हारी आंखों की खामोशी और तुम्हारे दिल की चीख सब कुछ कह देती है बिना बोले। वो जिसने तुम्हें हल्के में लिया था, वो जिसने तुम्हारी अहमियत नहीं समझी थी, एक दिन वही खुद कहेगा मुझे वापस आना है, क्योंकि उसे एहसास होगा कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। लेकिन ये जादू सिर्फ तब होता है जब तुम इग्नोर करना सीख जाते हो। अध्याय 1। शुरुआत होती है तन्हाई से। हर रिश्ता पहले बहुत खूबसूरत लगता है। लोग बातें करते हैं, ध्यान देते हैं, फिक्र करते हैं, लेकिन वक्त के साथ वही इंसान अचानक बदल जाता है। अब उनके टेक्स्ट कम हो जाते हैं, कॉल्स का जवाब लेट आता है और उनकी आवाज में वो गर्माहट नहीं रहती। तुम सोचते हो, क्या गलती मेरी है? क्या मैंने कुछ ज्यादा चाह लिया? क्या मैं ही अब बोझ बन गया? तुम बार बार कोशिश करते हो कि रिश्ता संभल जाए, लेकिन जितना तुम कोशिश करते हो उतना ही वो दूर जाता है। और फिर एक दिन तुम थक जाते हो। तुम फैसला करते हो अब और नहीं। अध्याय 2। जब तुम खुद को वापस पाने लगते हो, इग्नोर करना आसान नहीं होता, क्योंकि तुम किसी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए चुप रहते हो। पहले पहले बहुत दर्द होता है। हर सुबह फोन चेक करते हो, क्या उसका मैसेज आया? हर रात सोचते हो शायद कल वो समझ जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं होता। धीरे धीरे तुम्हारा दिल ठंडा पड़ने लगता है। तुम्हें एहसास होता है कि अब तुम्हें उसके वैलिडेशन की जरूरत नहीं। अब तुम अपने लिए जीना सीख रहे हो। यही वो मोड़ है जहां से खामोशी की ताकत शुरू होती है। अध्याय 3। उसकी बेचैनी की शुरुआत। जिसे तुमने प्यार से चाहा था, जब तुम उसे इग्नोर करना शुरू करते हो तो उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी शुरू होती है। वो सोचने लगता है, ये अचानक इतना चुप क्यों हो गया? ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? क्या इसे कोई और मिल गया? यही वो पल होता है जहां तुम्हारी अनदेखी उसकी जिज्ञासा बन जाती है। वो तुम्हारे सोशल मीडिया पर आने लगता है, तुम्हारी पुरानी चैट्स पढ़ने लगता है, वो हर जगह तुम्हारा नाम सर्च करने लगता है, बस ये जानने के लिए कि तुम ठीक हो या नहीं। लेकिन तुम अब बदल चुके हो। अध्याय 4। चुप रहो लेकिन मजबूत बनो। इग्नोर करने का मतलब भाग जाना नहीं होता। ये अपने आप पर कंट्रोल पाने की कला है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर तब बनता है जब वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाता है। अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई वो खुद बोले मुझे वापस आना है, तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज है। जब तुम खुद से खुश रहने लगते हो, जब तुम दिखाने की बजाय सुधारने लगते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वो सब करता है जो तुम डिजर्व करते हो। अध्याय 5। जब कर्मा बोलता है किसी को इग्नोर करना कोई स्ट्रैटेजी नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि जो इंसान तुम्हें बार बार तोड़ता है उसके लिए तुम्हारी चुप्पी सबसे बड़ा जवाब है। वो देखेगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम अब डिपेंडेंसी से निकल चुके हो, तुम्हारी एनर्जी अब शांति में बदल चुकी है। वो फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, पहले कैजुअली, हे क्या हाल है, फिर थोड़ी गिल्ट से, तुम बदल गए हो, और आखिर में, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? लेकिन अब फर्क ये होगा, पहले तुम उसे पाना चाहते थे, अब तुम खुद को नहीं खोना चाहते। अध्याय 6। जब साइलेंस ही रिवेंज बन जाती है। कभी कभी किसी को कोई सबक देने की जरूरत नहीं होती, बस अपनी जिंदगी ऐसे जीनी होती है कि उन्हें शर्म आने लगे कि उन्होंने तुम्हें खो दिया। तुम्हारा बेहतर वर्जन, तुम्हारी इनर पीस, तुम्हारी सक्सेस, यही उनकी सबसे बड़ी सजा है। वो खुद बोलेगा, काश मैंने इसे छोड़ा ना होता, और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं। अध्याय 7। किताबी दुनिया का संदेश। इस दुनिया में सबसे बड़ी जीत किसी को वापस लाना नहीं, बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाना है कि वो खुद लौटने की सोचने लगे। जब तुम इग्नोर करते हो, तब तुम बदला नहीं ले रहे, तुम बस अपने जीवन की दिशा बदल रहे हो, जहां तुम्हारा मन, आत्मा और सम्मान तीनों सुरक्षित हैं। तो अगर कोई तुम्हें हल्के में ले गया, अगर किसी ने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा, तो उसे कुछ मत समझाओ, बस इतना करो, खुद पर काम करो, अपने आप में लौटो, क्योंकि एक दिन वो खुद कहेगा,
मुझे वापस आना है। अंत में किताबी दुनिया से संदेश। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर तुमने भी कभी किसी को इग्नोर करके खुद को पाया है, तो याद रखो, ये रास्ता मुश्किल है लेकिन सच्चा है, क्योंकि हर वो इंसान जो खुद पर काम करता है वो कभी अकेला नहीं रहता। किस्मत खुद उसके साथ हो जाती है। किताबी दुनिया यही सिखाता है। हर जवाब किताबों में नहीं, कुछ जवाब तुम्हारी खामोशी में छिपे होते हैं। अगर तुम्हें ऐसे और गहरे स्टोइक और साइकोलॉजिकल वीडियो पसंद हैं, तो किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं, जिंदगी के सबक मिलते हैं। दिमाग की वो शक्ति जो दिल को वापस खींच लाती है। हर इंसान के भीतर दो दिमाग होते हैं, एक दिल वाला जो महसूस करता है और एक दिमाग वाला जो सोचता है। जब तुम किसी को इग्नोर करना शुरू करते हो, तो ये सिर्फ साइलेंस नहीं होती, ये एक साइकोलॉजिकल शॉक होता है उस इंसान के दिमाग के लिए, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज की कदर करता है जो अचानक गायब हो जाती है। तुम्हारी मौजूदगी उसकी आदत बन चुकी थी, और जब तुम बिना कुछ कहे दूर हो जाते हो, तो उसके अंदर का सिस्टम कंफ्यूज्ड हो जाता है। अध्याय 1, अटेंशन विथड्रॉवल। दिमाग की लत टूटती है। हर रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता, वो अटेंशन के केमिकल रिएक्शंस पर भी चलता है। जब कोई तुम्हें रोज ध्यान देता है, तुम्हारे मैसेज का जवाब देता है, तुम्हारी तारीफ करता है, तुमसे बात करता है, तो उसके दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। वो केमिकल उसे खुशी देता है। अब सोचो, जब तुम अचानक गायब हो जाते हो, जब तुम इग्नोर करने लगते हो, तो वही केमिकल गिरने लगता है। उसका दिमाग खाली महसूस करता है, वो बेचैन होता है, वो रीजंस ढूंढने लगता है। क्यों ऐसा हुआ? यही वो जगह है जहां तुम पावरफुल हो जाते हो। तुम कुछ नहीं करते, फिर भी उसका दिमाग तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देता है। अध्याय 2, द मिस्ट्री इफेक्ट। जब तुम्हारी खामोशी आकर्षण बन जाती है, एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, अनसर्टेनिटी ब्रीड्स अट्रैक्शन, यानी अस्पष्टता आकर्षण पैदा करती है। जब तुम किसी को इग्नोर करते हो, तो वो तुम्हारे इरादों को समझ नहीं पाता। वो कंफ्यूज हो जाता है, क्या वो मुझसे नाराज है? क्या उसने किसी और को पा लिया? या अब उसे फर्क नहीं पड़ता? यही कंफ्यूजन धीरे धीरे क्यूरियोसिटी में बदलती है, और फिर ऑब्सेशन में। वो तुम्हारी हर छोटी चीज पर ध्यान देने लगता है। तुम्हारी स्टोरीज, तुम्हारे स्टेटस, तुम्हारे लुक्स, हर चीज अब उसे ट्रिगर करती है। तुम्हारी खामोशी उसकी सबसे बड़ी उलझन बन जाती है। अध्याय 3, वैल्यू रियलाइजेशन। जब वो समझता है कि तुम क्या थे जब तुम हमेशा मौजूद रहते हो, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब तुम गायब हो जाते हो, तो वही लोग तुम्हारी अहमियत समझने लगते हैं। इग्नोर करना असल में मिरर इफेक्ट है। तुम उन्हें दिखा देते हो कि वो जो कुछ सोचते थे कि हमेशा मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। वो खुद अपने फैसले पर पछताने लगता है। वो सोचता है, काश मैंने उसे रोका होता, काश मैं उतना कोल्ड ना होता, काश मैंने उसे महसूस करवाया होता कि वो मेरे लिए कितना जरूरी है। और यही पछतावा उसे वापस लौटने के लिए मजबूर करता है। अध्याय 4, सेल्फ रिस्पेक्ट एनर्जी। जब तुम खुद को प्राथमिकता देने लगते हो, इग्नोर करना किसी और को सजा देना नहीं है, ये खुद को सम्मान देना है। क्योंकि अगर तुम बार बार किसी के पीछे भागते रहोगे, तो वो तुम्हें कभी सम्मान नहीं देगा। लेकिन जब तुम खुद पर ध्यान लगाते हो, अपनी ग्रोथ पर, अपने गोल्स पर, तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। वो जो तुम्हें छोड़ गया था, वो देखेगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम अब दुख में नहीं, बल्कि डिसिप्लिन में जी रहे हो। और यही एनर्जी उसे खींचती है, क्योंकि इंसान हमेशा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आकर्षित होता है, ना कि बेगिंग एनर्जी की तरफ। अध्याय 5, जब वो खुद बोलेगा, मुझे वापस आना है। अब एक दिन वो पल आता है जब वो अचानक तुम्हारे डीएम में आता है, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड से पूछता है, वो कैसा है आजकल? तुम्हें लगेगा वो कैजुअली बात कर रहा है, लेकिन अंदर से वो गिल्ट, क्यूरियोसिटी और नॉस्टैल्जिया तीनों से लड़ रहा होता है। वो तुमसे जुड़ना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि शायद अब तुम पहले जैसे नहीं हो। और सच यही है, अब तुम पहले जैसे रहे भी नहीं।
तुम्हारा पेन अब पावर बन चुका है, तुम्हारी साइलेंस अब स्ट्रेंथ बन चुकी है, तुम्हारा रिस्पेक्ट अब आर्मर बन चुका है। अध्याय 6, रिक्लेमिंग कंट्रोल। अब खेल तुम्हारे हाथ में है। अब अगर वो वापस आता भी है तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो उसे माफ करके नया अध्याय शुरू करो या फिर शांति से आगे बढ़ जाओ। लेकिन फर्क ये है कि पहले वो तुम्हारे मन को कंट्रोल करता था, अब तुम अपने मन को कंट्रोल करते हो। इग्नोर ने तुम्हें वो सिखाया जो कोई रिलेशनशिप नहीं सिखा सका, कि तुम्हारी शांति किसी भी इंसान से ज्यादा कीमती है। अध्याय 7, किताबी दुनिया की सीख। हर बार जब कोई तुम्हें हल्के में ले तो याद रखो, तुम्हें बदला नहीं लेना, तुम्हें बस अपने मूल्य को दिखाना है। क्योंकि जो इंसान तुम्हारी खामोशी नहीं समझ सका, वो तुम्हारे शब्दों की भी कद्र नहीं करेगा। तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, तुम बस आगे बढ़ो, क्योंकि एक दिन वो खुद कहेंगे मुझे वापस आना है। लेकिन तब तक तुम इतना आगे बढ़ चुके होगे कि पीछे देखने का मन नहीं करेगा। किताबी दुनिया का संदेश, कभी किसी के लौट आने की उम्मीद मत रखो। बस खुद को इतना अच्छा बना लो कि अगर कोई लौटे भी तो वो तुमसे नहीं, तुम्हारी शांति से प्यार करने लगे। अगर तुम भी अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हो, अपने रिश्तों में खुद की कीमत समझना चाहते हो, तो किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी बदलने वाली सीखें मिलती हैं। जब तुम्हारी खामोशी तुम्हारा कद बढ़ा देती है, कभी सोचा है कि जब तुम किसी को इग्नोर करते हो तो असल में तुम क्या कर रहे होते हो? तुम उस इंसान से नहीं भाग रहे, बल्कि अपने असली रूप की ओर लौट रहे होते हो। तुम अपने अंदर वो एनर्जी जागा रहे होते हो जो पहले दूसरों पर खर्च हो रही थी। और जब इंसान अपनी एनर्जी खुद पर लगाना शुरू करता है तो वो अजेय बन जाता है। अध्याय 1, अपने अंदर लौटने की यात्रा। इग्नोर के बाद सबसे बड़ा खालीपन होता है, क्योंकि अब कोई बात नहीं करता, कोई सुनता नहीं और कोई तुम्हारे लिए मौजूद नहीं होता। लेकिन यही खालीपन तुम्हारा गुरु है, क्योंकि अब तुम्हें खुद से बातें करनी पड़ती हैं। अब तुम्हें खुद से सवाल करने पड़ते हैं, मैं सच में कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? मैं इतना डिपेंडेंट क्यों था किसी और पर? धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी कीमत किसी और के वैलिडेशन से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्म, चरित्र और नियंत्रण से तय होती है। अध्याय 2, इमोशनल इंडिपेंडेंस। जब तुम अंदर से आजाद हो जाते हो, इग्नोर करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि तुम दूसरों पर इमोशनल कंट्रोल छोड़ देते हो। पहले जो इंसान तुम्हारे मूड को नियंत्रित करता था, अब वो किसी और की जिंदगी में इरेलेवेंट बन जाता है। तुम सीखते हो, अगर कोई तुम्हें चाहना छोड़ दे तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती। तुम अपनी पीस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने सपनों के लिए जीना शुरू करते हो, और तभी तुम वो बनते हो जिसे कोई भी इंसान आसानी से खोना नहीं चाहेगा। अध्याय 3, जब तुम रहस्यमयी बन जाते हो। इग्नोर करने के बाद जब तुम बोलना बंद करते हो तो तुम्हारे आसपास एक रहस्य, मिस्ट्री बन जाता है। वो इंसान जो पहले तुम्हें जानता था, अब सोचने लगता है, अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या इसे कोई और मिल गया? क्या अब इसे फर्क नहीं पड़ता? और यही रहस्य तुम्हें और आकर्षक बना देता है, क्योंकि इंसान हमेशा अनजान चीजों की ओर खींचता है। तुम अब प्रेडिक्टेबल नहीं रहे, तुम अब रेयर बन गए हो। अध्याय 4, जब तुम अपनी जिंदगी के हीरो बनते हो। इग्नोर करने का मतलब सिर्फ साइलेंस नहीं, ये फोकस शिफ्ट है। अब तुम्हारा ध्यान उसने क्या किया से हटकर मुझे क्या करना है पर आ जाता है। तुम अपनी जिंदगी के हीरो बनते हो। तुम फिटनेस पर ध्यान देने लगते हो, किताबें पढ़ते हो, कौशल सीखते हो और अपने करियर में इन्वेस्ट करते हो। और फिर एक दिन वो इंसान जो तुम्हें छोड़ गया था देखता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, तुम्हारा चेहरा चमकने लगा है, तुम्हारी वाइब बदल चुकी है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर इसने क्या बदल दिया खुद में, पर सच ये है, तुमने उसे नहीं, खुद को चूज किया है। अध्याय 5, जब यूनिवर्स तुम्हारे साथ जुड़ जाता है, जब तुम किसी चीज से डिटैच होकर खुद को सुधारते हो, तो यूनिवर्स तुम्हारी एनर्जी को नोटिस करता है। अब तुम्हारे आसपास वो लोग आने लगते हैं जो तुम्हें सच में समझते हैं, जो तुम्हें वैल्यू देते हैं।
यूनिवर्स तुम्हें उन जगहों पर पहुंचाता है जहां तुम्हारी ग्रोथ होती है, जहां तुम्हारी आत्मा मुस्कुराती है। और उसी समय वो पुराना इंसान लौटने की कोशिश करता है, क्योंकि अब तुम्हारा लेवल बदल गया है। अब वो तुम्हारे पुराने वर्जन से नहीं, तुम्हारे ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन से आकर्षित होता है। लेकिन अब फर्क ये है, तुम्हें उसे वापस नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें खुद से मोहब्बत हो गई है। अध्याय 6। जब तुम साइलेंस से पावर लेते हो, अब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी वाइब ही सब कुछ कह देती है। तुम्हारा हर कदम, हर मुस्कान, हर जेस्चर एक संदेश देता है, मैं ठीक हूं और पहले से बेहतर हूं। साइलेंस अब तुम्हारा हथियार बन चुकी है। लोग सोचते हैं कि तुम ठंडे हो गए, पर सच्चाई यह है तुम शांत हो गए हो। और इस शांति की आवाज हर उस इंसान के दिल में गूंजती है जिसने तुम्हें कभी हल्के में लिया था। अध्याय 7। किताबी दुनिया की सीख। इग्नोर करने के बाद जो इंसान खुद पर काम करता है, वो जिंदगी के उस स्तर पर पहुंचता है जहां उसे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी सब उसे चाहने लगते हैं, क्योंकि अब वो कंप्लीट है, होल है, सेल्फ मेड है। किताबी दुनिया यही कहता है, अगर कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसे अपनी मोटिवेशन बना लो, ना कि अपनी कमजोरी। तुम्हें किसी को सजा नहीं देनी, तुम्हें बस इतना अच्छा बनना है कि वो खुद अपने फैसले पर पछताए। अंत में किताबी दुनिया का संदेश कभी मत भूलो, जो खुद पर ध्यान देता है वो कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि जब तुम अपनी इनर वैल्यू बढ़ाते हो तो दुनिया खुद तुम्हारी कीमत समझने लगती है। तो अगर किसी ने तुम्हें इग्नोर किया है या तुम्हें तोड़ा है, तो याद रखना, तुम्हारा कमबैक हमेशा उनकी गलती से बड़ा होगा। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गईं, तो किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ बात नहीं होती, यहां हर शब्द तुम्हें नया जन्म देता है।